जय। जैसे ब्रह्म विद्या होता है और ऐसे ही जैसे एक कर्ण पिशाचनी विद्या होती है, बागेश्वर धाम वाले बाबा जैसे किसी के भविष्य बता सकते हैं। तो अगर कोई किसी के भविष्य ही बता सकता है तो कोई इंसान मेहनत क्यों करेगा? अगर कोई पता ही अगर किसी के भविष्य ऐसा हो सकता है फिर तो होगा ना वो तो। बैठिए भैया, नाम वाम तो मत लो, हम बाकी वैसे आपको सारा बताते हैं। आपने कहा ब्रह्म विद्या, आपने कहा कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी की कैपेसिटी सिर्फ इतनी है कि वो आपको बता सकती है, सॉल्यूशन नहीं दे सकती। चाहो तो चेक कर लेना। कर्ण पिशाचनी ये बता सकती है कि रमेश बाबू की जेब में 3,39,655 रुपए कैश रखा है, भले ही नहीं हो, हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। ज्यादा हो तो ठीक है, और जब आप गिनोगे तो उतने ही पैसे निकलेंगे। कर्ण पिशाचनी ये बता सकती है, कर्ण पिशाचनी ये नहीं बता सकती इसको डबल कैसे किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम इस समाज की क्या है? प्रॉब्लम इस समाज की यह है कि कर्म करना नहीं चाहता, चमत्कारों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। प्रॉब्लम यह है, व्यक्ति चाहता है मैं रातों रात अब मेरे पास, यहां भी मैं बैठा हूं, मेरे पास भी लोग आते हैं, साहब बहुत बीमार हैं, तबीयत खराब है, समस्याएं बहुत हैं। अब मैं उनसे क्या कहूं, तुमसे ज्यादा बीमार तो मैं हूं, तुमसे बड़ी समस्या मेरी है। तुम्हें 4 लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना, मेरे को 500 लोगों के लिए पर डे करना है, मेरे आश्रम के लिए। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन बस अंतर इतना है कि अपन सारे, जब रोना होता है, जब समस्या है, तो इससे कहते हैं क्योंकि जब ये सबको दे रहा है तो वो भी कर रहा है, हम यहां बैठे हैं तब भी वहां कार्यक्रम चल रहा है वृंदावन में। मेरा कहने का तात्पर्य, कर्म की प्रधानता जहां खत्म हो जाएगी, अकर्मण्यता बढ़ जाएगी, वो समाज खत्म हो जाएगा। हम जब भी चमत्कारों के फेर में अपने आप को ले जाएंगे, मतलब हम अपने आप को अकर्मण्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई विद्या हो, कोई विद्या हो, वो विद्या आपको रास्ता दे सकती है, आपका जीवन नहीं बदल सकती। ये जीवन में ध्यान रखिएगा। कर्म मनुष्य को स्वयं करना पड़ेगा, आपके किए ही होगा, किसी के किए कभी नहीं होगा। मैं आपको यह कह सकता हूं आप आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा, मैं चला जाऊंगा, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपका कल्याण नहीं होगा। आप कहोगे बाबा जी बोल के गए थे, अरे बाबा जी ने जो बोला था पूरा किया क्या? राम ने बोला है कि 9 काम कर लो मैं मिल जाऊंगा, कौन कर रहा है? नवदा भक्ति कौन कर रहा है? बताइए आप मुझे। सबको राम चाहिए, लेकिन नवदा भक्ति कोई करना नहीं चाहता। और जब राम की बात कोई नहीं मान रहा तो सोचो फिर क्या होगा इस समाज का। तो ये आप बिल्कुल तय मान के चलिए, कोई विद्या हो, चाहे वो कर्ण पिशाचनी हो, चाहे वो कोई हो, वो सिर्फ बता सकती है, वो एक एक चीज बता देगी। लेकिन आप एक और सॉल्यूशन, तो आप मुझे बता दो कहां सॉल्यूशन रहा। सॉल्यूशन की चर्चा बता दो आप मुझे किसी भी डिबेट में कि ये सॉल्यूशन है, नहीं मिलेगा, है ही नहीं है। लेकिन सिर्फ बताने बताने पे व्यक्ति चमत्कार में आ गया, बोला जी बढ़िया है। और जबकि कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आप आ जाइए, 40 दिन की साधना है, आपको हो जाएगी सिद्ध। लेकिन इससे होगा क्या? दर्शन ये है, सबकी अपनी अपनी सिद्धियां हैं, सब अपनी अपनी सिद्धियों पे कार्य कर रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये सोच रहे हैं कि कल्याण हमारा हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल देना। जैसे ज्योतिष में फलादेश है, ज्योतिष बताएगा आपको ये समस्याएं हैं, ये है, आप कहोगे हाँ है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सॉल्यूशन बताए, ये कर लो तो तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी, तो ज्योतिष पूर्ण है। लक्षण तो कोई भी बता देगा, डॉक्टर के पास जाओ लक्षण बता दिए, लेकिन उस लक्षण के आधार पर मेडिसिन कौन सी लगेगी और कैसे उसको खाना है, वो औषधि कैसे काम करेगी, ये मायने रखता है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे यहां यही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे बड़ा दुख होता है, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। मैं कह रहा राम का नाम ले ले भैया, सब हो जाएगा। तो कहां लटका पड़ा एक एक चीजों में।
लेकिन वो नहीं करेंगे। उनको तो ये बोल दो, नहीं बाबा जी कुछ और बताओ, कुछ और बता दो ना। नहीं राम का ना, वो तो 2 माला करते हैं हम, कुछ और बताओ। अब इनको क्या बताएं? असल में ये क्या जानना चाह रहे हैं हम आपको बताते हैं। ये जानना ये चाह रहे हैं कि शनिवार की रात को काला कपड़ा सर पे बांध लेना, एक बड़ा दीपक ले लेना, उसमें सिंदूर लगा देना, 4 बत्ती डाल देना, और घर से जब निकलो तो कोई देखे नहीं तुम्हें, और चौराहे पे जाना, रखना और बिल्कुल पीछे मुड़ के, ये जानना चाह रहे हैं। और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बर्बाद और कहीं जिंदगी में सफल नहीं होते। इनको बस ये चाहिए, चमत्कार, अंधविश्वास। और यही प्रेम से बोल रहा हूं भैया, चुपचाप से बैठ के राम का नाम ले ले तो नहीं लेना इनको। ये सब उल्टे सीधे कर्म अभी तुम बता दो तो लाइन लगने लगेगी, बोला बाबा जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अब पता पड़ा वो दीपक वाले के दीपक खत्म हो गए। हाँ, ये बता दो लोगों को, क्योंकि खत्म, खुद कुछ करना नहीं है, बस कोई कुछ करवा जाए। अरे अगर ऐसा ही होता तो बाबा जी यहां क्यों बैठे थे, अपना नहीं कर लेते? भाई ये बताओ, अगर ऐसा ही होता, रातों रात सब हो जाता, तो भैया हम अपना भी कर लेते। फिर काहे को हम यहां पर कथा करते, वहीं बैठते आश्रम में और रात को रोजा जाप करते, एक सोने की मोहरों की पोतली डेली निकालते, लो भाई खर्चा करो, फिर अपनी कुटिया में चले जाते, एक और निकालते। ऐसा नहीं है भाई, कर्म सबको करना है। किसी को किसी दर्शन में करना है, किसी को दर्शन अलग हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें कोई जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, चमत्कार कभी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा होता तो सारे बाबा जी अपना पहले कर लेते। कोई करता है? नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनकी चल कैसे रही है? क्योंकि वो इसके ऊपर डिपेंड है। परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। या तो ज्ञान मार्ग पे चले जाओ, बहुत पढ़ना पड़ेगा, या भक्ति मार्ग में पड़े रहो सीधा सीधा। कैसे? जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली आएगी, मुंह में दबाएगी, सुरक्षित स्थान पे ले जाएगी। भगवान का नाम लेते रहो, अपने आप भगवान तुम्हें पार लगा देंगे। सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, किसी का अहित मत सोचो, बन जाए तो किसी की मदद करो, सबसे अच्छा बोलो, सबको प्रेम करो, सबको सम्मान दो, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दो। सब परमात्मा की पूजा हो गई पूजा। लेकिन हम पूजा तो 4 घंटे कर रहे हैं और 8 घंटे लतिया रहे हैं दुनिया में। तो परमात्मा क्या बेवकूफ है? ईश्वर को क्या समझ रखा है हमने? हम जैसे औरों को समझते हैं, जैसे हम ईश्वर को भी वही समझने लगते हैं। ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। हमारा बाप है वो, न जाने कितने ब्रह्मांड रोज चला रहा है। हमारी गिनती क्या है? अरे चंद्रमा से पृथ्वी दिखती हुई तो तुमने देख ली, तुम दिखे क्या? यहां से सूरज हमें दिखाई देता है, दिखता है ना सूरज, लेकिन अगर सूरज से हम देखें तो पृथ्वी नहीं दिखेगी। इतना आकार भी नहीं है पृथ्वी का। अगर सूर्य से पृथ्वी को देखा जाए तो पृथ्वी नहीं दिखेगी। हम अपने अस्तित्व की बात अगर करें तो क्या अस्तित्व है हमारा? इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों गेंदें लटक रही हैं, और अनवों खरबों गेंदों में कोई ऐसी जगह है जहां प्राणी रहता है, और वहां क्या हम दिख रहे हैं? उसके बावजूद भी ईश्वर ने इतनी सत्ता दे रखी है कि तुम दिख नहीं रहे, तुम समझ नहीं आ रहे, फिर भी तुम मुझे पा सकते हो। इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य उसको भी अगर नहीं बना पाए, नहीं कर पाए, तो फिर कैसा जीवन?